Hello students, your teacher JD Ansari. We learn about the parts of sentence. The first lesson of class 10th of grammar, parts of sentence. आपका पहला पार्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है ये आपने पहली कक्षा में ही पढ़ लिया होगा। ये शुरुआती कक्षा से ही जाना जाता है, मतलब बताया जाता है ग्रामर क्या होता है, ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, उसमें बताया जाता है अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, ये सब सारी चीज़ें आपने हमें शायद हमें जहाँ तक ख्याल है कि आप लोगों को बताए हैं, पता होगा। और नहीं पता होगा तो पिछली कक्षा में पढ़ लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब वाक्य के भाग। आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। द सेंटेंस इज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज comprising a minimum sense of completeness and unity। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन है, हिंदी में वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो व्याकरण की दृष्टि से कम भाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। सेंटेंस इज ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो सेंटेंस होता है वह किसी भी भाषा की, किसी भी शैली की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्रीजिंग ए मिनिमम सेंस ऑफ कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। कंप्रीजिंग ए मिनिमम सेंटेंस, जो कम भाव में ही, कम शब्दों में ही भाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करा देता है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण जैसे शी इज सेलिंग हर कार। पहला एग्जाम्पल है शी इज सेलिंग हर कार। दूसरा है ही लुक्ड अफ्रेड। शी इज सेलिंग हर कार, इसका हिंदी होगा वह अपना कार बेच रही है। शी लुक्ड अफ्रेड, ही लुक्ड अफ्रेड, इसका हिंदी होगा कि वह डरा हुआ दिख रहा है। अब हम जानेंगे वाक्य के अवयव। इसमें आप देखेंगे इस सेंटेंस में कि जो सी है और जो ही है, यदि ये ना हो तो ये सेंटेंस अनकम्प्लीट होता है। जैसे कि हम बात करें इज सेलिंग हर कार, लुक्ड अफ्रेड, तो इसमें लुक्ड अफ्रेड में किसको पूछा जा रहा है? इसका आंसर यदि ही है तो सही है, यदि ही नहीं है तो ही के अभाव में, यानी ही नहीं है तो ये अनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। इसी तरह जैसे आपने पहले में देखा सी इज सेलिंग हर कार, इसमें अब देखेंगे कि इज सेलिंग हर कार, सी को हटा दें तो ये भी सेंटेंस अनकम्प्लीट होता है। इसी तरह से इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सी और ही का प्रयोग किया गया है। वाक्य के अवयव, हम देखेंगे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, यानी वाक्य के कितने इकाई होती है, कितने भाग होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें मुख्य होती हैं जिससे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो पहला हम बात करेंगे सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी जानते ही होंगे, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। चलिए नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, ये विधेय होता है। प्रेडिकेट कर्ता मतलब करने वाला, और विधेय प्रेडिकेट, जैसे कि इसमें सी क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट। बाकी इज सेलिंग हर कार, ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। जहाँ तक ख्याल है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। वेंट ऑफ विदाउट पेइंग, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, वेंट ऑफ विदाउट पेइंग। दूसरा एग्जाम्पल है दैट एल्डरली मैन। इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये सेंटेंस अनकम्प्लीट है, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो इसमें कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट लगा देंगे, ये वाक्य पूरा हो जाएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इसमें हमको जानना है कि व्हाट अबाउट दैट एल्डरली मैन, यानी यह बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यदि नहीं है
तो ये वाक्य अनकम्प्लीट है। तो इसमें हम सब्जेक्ट यदि जोड़ देते हैं तो ये वाक्य कंप्लीट होता है। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस को हमने लिखा है, दैट एल्डर मैन, वह एल्डरली मैन यानी वह बड़ा आदमी वेंट ऑफ विदाउट पेइंग। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि दैट एल्डरली मैन वेंट ऑफ विदाउट पेइंग। अब हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये जो ऊपर हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हम दिखाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। अब यदि आप नहीं समझे होंगे तो देखिए पहला सेंटेंस हमने लिखा था सी इज सेलिंग हर कार। यहाँ पे दिखेंगे सी इज सेलिंग हर कार, तो सी जो होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, इज सेलिंग हर कार प्रेडिकेट होगा। दूसरा हम देखेंगे कि ही लुक्ड अफ्रेड। ही लुक्ड अफ्रेड जो ही होगा और सब्जेक्ट होगा, और लुक्ड अफ्रेड क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इसी तरह से हम देखेंगे ये जो कंप्लीट सेंटेंस हमने लिखा है दैट एल्डरली मैन वेंट ऑफ विदाउट पेइंग, तो इसमें दैट एल्डरली मैन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वेंट ऑफ विदाउट पेइंग ये प्रेडिकेट होगा। अब हम देखेंगे एक तालिका बनाया है, उसमें हम दिखाएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि सब्जेक्ट के होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। जो सब्जेक्ट होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है सब्जेक्ट वर्ड नाउन, और चौथा होता है एडजेक्टिव फ्रेज होता है PHRASE। ठीक है। अब उसी सेंटेंस को हम ये समझेंगे कि इसमें डिटरमाइन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ड नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा। तो उसी सेंटेंस में जैसे आपने देखा था डेट एल्डरली मैन, इन ब्लैक हमने अलग से लिखा है, इन ब्लैक वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और क्या होगा वो वेंट ऑफ विदाउट पेइंग। तो इसमें जो दैट होगा वो आपका डिटरमाइन होगा। एडजेक्टिव जो होगा वो एल्डरली हो गया, यानी एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, आप जानते ही होंगे। तो उसकी विशेषता क्या है, वो एल्डरली है। दैट मतलब डिटरमाइन यानी किसको बताया जा रहा है, उसको, किसको, एक को, दो को, तो ये दैट डिटरमाइन हो गया। एडजेक्टिव यानी विशेषण, उसकी विशेषता यह है एल्डरली है वो। ठीक है। सब्जेक्ट यानी मैन है, सब्जेक्ट में यानी कर्ता नाउन कौन है, मैन है। एडजेक्टिव फ्रेज में यानी एडजेक्टिव फ्रेज में ये दिखाया जाता है कि वह ब्लैक था, काला था, या अदरवाइज उसके पोजीशन को बताया जाता है। तो इन ब्लैक वेंट ऑफ विदाउट पेइंग। ठीक है। ये वेंट ऑफ विदाउट पेइंग जो होगा ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, अभी बस इतना ही जानना है हमको सब्जेक्ट के बारे में। तो इन ब्लैक इतना ही आपका सब्जेक्ट के पार्ट्स आएंगे। ये प्रेडिकेट जो होगा वेंट ऑफ विदाउट पेइंग ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस है इसी तरह से, उदाहरण है, एक क्लीवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे एडजेक्टिव फ्रेज तो ये खाली रहेगा। वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक चालाक लोमड़ी कहाँ खड़ी थी, पेड़ के नीचे खड़ी थी। ठीक है। तो इसमें जो ए होगा ये आपका डिटरमाइन होगा, क्लीवर जो होगा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव विशेषण, समझ रहे हैं ना। सब्जेक्ट वर्ड नाउन होगा, फॉक्स लोमड़ी नाउन होगी, और एडजेक्टिव फ्रेज में हमने कुछ नहीं डाला क्योंकि इसके सेंटेंस में हमने कुछ इसके बारे में और कुछ लिखा नहीं है, ब्लैक है, वाइट है या कुछ भी, तो ये ब्लैंक कर देंगे। वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ये वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री ये पूरा प्रेडिकेट में आ जाता है। ठीक है। अब अगला सेंटेंस इसी तरह से देखेंगे, द ग्रीन मैंगोज इन द बास्केट आर सॉर, सॉर मीन्स होता है खट्टा, कड़वा। तो इसमें जो होगा द ये होगा आपका डिटरमाइंड, ग्रीन ये एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता क्या है, वो हरा है। तो ग्रीन मैंगोज, मैंगो यानी इसमें नाउन क्या होगा, मैंगो। इन द बास्केट, देखिए इसको पोजीशन को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज में लिखेंगे, इन द बास्केट आर सॉर, ये सॉर आर सॉर जो होगा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे, द स्टील टेबल, द जो होगा आपका डिटरमाइन होगा, एडजेक्टिव यानी स्टील का है वो कि किस प्लास्टिक का है क्या है, उसकी डिटरमाइन एडजेक्टिव हो गया, तो स्टील। टेबल यानी नाउन हो गया। इन द वरंदा, वरंदा जानते ही ना, बरामदा, बरामदा में उसकी पोजीशन लिखा गया है, तो एडजेक्टिव फ्रेज। कास्ट मी
500 रुपीज़। कॉस्ट मी 500 रुपीज़। कॉस्ट मी 500 यानी मुझे 500 रुपीज़ का दिया पड़ा। तो ये कॉस्ट मी 500 रुपीज़ आपका प्रेडिकेट में आ जाएगा। इसके बारे में भी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, प्रेडिकेट को और अच्छे से जानेंगे। पहले मुख्य हमको सब्जेक्ट जानना है। फिर अगला उदाहरण इसी तरह से है, योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई। योर जो होगा डिटरमाइन होगा, यंगर यानी उसकी विशेषता क्या, उसके भाई की यंगर है। और नाउन ब्रदर होगा। यहाँ पे हमने कोई एडजेक्टिव फ्रेज इस सेंटेंस में लिया नहीं, इसलिए ब्लैंक कर दिया। इज इन माई क्लास, तुम्हारा जो छोटा भाई हो मेरी क्लास में है, तो इज इन क्लास जो होगा वो प्रेडिकेट में होगा। तो जहाँ तक हम उम्मीद है कि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे से समझ लिया होगा। और नेक्स्ट टाइम में हम फिर बताएंगे कि प्रेडिकेट के कितने टाइप्स होते हैं। आज के लिए इतना ही। और इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा। जहाँ भी कुछ डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।